Hello friends, welcome to your own platform English Minds. Today we will discussing on part 3 vocab session. इसके पहले हमने तीन दो सेशन कंप्लीट किए हैं. आज ये हमारा तीसरा है. इसमें हमने 60 वर्ड तक कंप्लीट कर लिया है और आज 61 से कवर करते हैं. वर्ड सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एकदम अपडेटेड हैं, एग्जाम के लिए एकदम पनासिया हैं और आप लोग अच्छे से पढ़िए, इस सेशन को कंप्लीट करिए. थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट 100% अचीवमेंट, ऐसा टारगेट है इस सेशन का. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोबेट. नीचे इसका है नाउन और एडजेक्टिव भी है. ये रिप्रोबेट मीन्स होता है, ये एक पहले वर्ड कैसा है तो नेगेटिव. रिपोर्ट हम किसकी करते हैं? नेगेटिव वर्ड की, नेगेटिव बंदे की, जैसे पापी दुष्ट व्यक्ति. लैटिन वर्ड रिप्रोबेर, इसका ओरिजिन रिप्रोबेर मीन्स टू अप्रूव, नो डिसअप्रूव. एग्जाम्पल, द ड्रंकार्ड वाज dismissed as a hopeless reprobate. मीन्स यह आदमी तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है. अब साइनों की बात करते हैं तो रफ, विलन, इसमें हीरो के तो गुण होंगे नहीं. मिसक्रेंट, स्काउंड्रल, रेच, रास्कल, डिलिंक्वेंट, नीव, आउटला, डीजेनरेट. एंटो, जेंटलमैन, नोबलमैन, वर्चुअस, सेंट, अपराइट, मॉरल, राइटियस, रिस्पेक्टेबल, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. रिस्पेक्ट किसके करेंगे? जो डिसेंट होगा. और ऑनरेबल की ही तो रिस्पेक्ट होती है. दैट्स इट. मिल्टन often used the idea of reprobates in Paradise Lost. Second word, sagacious. ये एडजेक्टिव है. इसका मीनिंग होता है बुद्धिमान, विवेकी. वो बहुत पुरानी मतलब बहुत क्लिचे जिसको बोलते हैं कि घिसी पिटी साग खाके बंदा बुद्धिमान होता है. अपन समझदारी से भी तो हो सकते हैं, तो अपन याद करेंगे ऐसे कि सादा जीवन भी तो उच्च विचार ले आता है. सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. तो साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं. वाइज, क्लेवर, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, एस्टुट. मतलब ऐसा होता है ना कि कभी बहुत टीन एज हो तो बंदा रोता है और जब ऐसे में हो जाता है तो बुद्धिमान हो जाता है एज के साथ. एस्टुट मतलब आंसू उसके सूख गए. डिसर्निंग, जुडिशियस, जज करने की अच्छी शक्ति उसके पास होगी, पावर होगी ना. स्ट्यूट, रेशनल, रीजनल होगा. सेंसिबल. लैटिन वर्ड है सगाक्स, जैसे एक वर्ड ही आपका बन जाए सगाक्स, SAGAX, मीन्स वाइज.
और कीन। अब द sagacious judge gave a fair verdict, मीन्स न्यायाधीश ने बुद्धि से निर्णय दिया, मतलब बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय दिया। सागा होता है ना, जैसे गर्ल्स वर्दी का फॉरसाइट था। सागा मीन्स होता है वाइज स्टोरी, मतलब बुद्धिमान, जैसे हीरो की हम कहानियां सुने, स्टोरी, वाइज स्टोरी। तो सगासियस मीन्स फुल ऑफ विजडम। आप इसको नोट भी कर सकते हो और बहुत बार रिवाइज भी कर सकते हो, 2 से 3 बार में डन। जरूरत ही नहीं होगी आपको फिर से कहीं और देखने की और सुनने की। गर्ल्सवर्दी praised sagacious observation in his essays. कोलोक्वेशन में हम जैसे बोल सकते हैं sagacious लीडर, sagacious एडवाइस, और बोलचाल की भाषा में। और इसका एंटो, अब भाई साग खा खा के बुद्धि सच में बहुत बड़ी हो गई, तो आ जाओ पिज्जा बर्गर फास्ट फूड पे। लेथार्जिक हो जाएगी बॉडी। अब बताओ, पुलिस सुस्त बंदा क्या करेगा? मूर्खता करेगा। हालांकि गलत बात है, नहीं, फास्ट फूड के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। स्टूपिड, इग्नोरेंट, इग्नोर ही कर दो। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे हम वो कनेक्ट करते हैं ना इसको कि साग खाने से बुद्धिमानी आती है, तो फास्ट फूड खाने से क्या होगा? बॉडी अच्छी नहीं होगी, और फिर अच्छी नहीं होगी तो माइंड भी अच्छा नहीं होगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, ऐसा कुछ है ना। तो अब फास्ट फूड से बंदा क्या हो सकता है? फुलिश, स्टूपिड, इग्नोरेंट, अरे सिली ही तो है कि वो हेल्दी नहीं ऑप्शन ढूंढ रहा है। इरेशनल, क्या बिना वजह की चीजों में दिमाग लगाया अपना। इम्प्रूडेंट, अनवाइज, नेव, गुलीबल, उसको बहकाया दिया जाता है ना। और थॉटलेस, थॉटफुलनेस नहीं, थॉटलेस, उसके पास बुद्धि कम ही होती है। अब नेक्स्ट वर्ड आपका तीसरा, डल, टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ, टू कंट्राडिक्ट और मिसरिप्रेजेंट, मतलब झूठा साबित करना, गलत छवि देना। ये ओल्ड इंग्लिश का बेलेगॉन वर्ड है, एक वर्ड ही आपका बेलेगॉन। एक सेकंड, बेलो, BELEOGAN, मीन्स टू लाई अबाउट। अब कोलोकेशन में क्या है? वैली द ट्रुथ, मतलब सच्चाई को, कहते ना, सच, सच जब तक सूझ पहन रहा होता है, मतलब सच जब तक तैयार हो रहा होता है, तब तक झूठ पूरा बाजार घूम के आ जाता है। तो बैली, और बेलिंग, बेले हिज वर्ड, हर काम फेस बिल्ड द टर्मोइल इनसाइड, उसके चेहरे की जो शांति है ना, उसके दुख को छुपा रही थी। मतलब वो कहते हैं ना कि क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या है? दुख, दर्द जो तुम छुपा रहे हो, ऐसा। तो इसका साइनो हो गया आपका कॉन्ट्रडिक्ट, एकदम आयरोनिकल है ना भाई, मुस्कुरा रहा है और है अंदर से दुखी। मिस रिप्रेजेंट, फाल्सिफाई, डिसप्रूव, कंफ्यूट, कंफ्यूजन है भाई, निगेट, कंफाउंड, गैंसी, इनवैलिडेट,
डिसक्रेडिट, उस बात की क्रेडिट नहीं रहेगी ना। जब आप दिखा कुछ और रहे हो, बता कुछ और रहे हो, तो क्रेडिट रहेगी नहीं रहेगी। और ऐसे इसका निमोनिक भी हो सकता है, बी और लाई, यही है ना भाई। इसका मीनिंग ऐसे है, टू लाई अबाउट समथिंग, टू लाई अबाउट समथिंग मतलब किसी भी इसके बारे में अब झूठ बोलना। अब हो गई बहुत झूठ झूठ की बातें भाई, इसके अपोजिट आओ तो जस्टिफाई, कंफर्म है कि 100% सच है, सब्सटैंटिव, वैलिडेट, प्रूव, सपोर्ट, अफोर्ड, ऑथेंटिकेट, अफर्म, एकदम दृढ़ है भाई, कोरबरेट, हर ब्यूटी बेलिज हर क्रुएल्टी, मतलब उसकी खूबसूरती क्या है, उसके अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्ति है ना, उसको छुपा रही है। तो ये हर नहीं, हिज भी हो सकता है। नेक्स्ट, बोम्बैलिएट, बज, अनमिट पिया मान के चलो ये। अब टू बज, हम, डॉन कंटिन्यूअसली लाइक अ बी और अ मशीन, जैसे माय गर्लफ्रेंड इज सो बिजी लाइक अ बी, किसका है, सिमली। लैटिन वर्ड इसका बोम्बलैर, BOMBILARE, मीन्स टू बस। अब भिन भिनाने की जो इतनी सारी, जैसे द फैन बॉम्बलेटेड ऑल नाइट डिस्टर्बिंग हिज स्लीप, मतलब पंखा पूरी रात भिन भिनाता रहा। बज, मक्खी भी, बी भी, बज, हम, ड्रोन, ड्रोन चलता है ना, ग्रर ऐसा, मरमर, वर, बजल, वाइब्रेट, रेजोनेंस, पर, थर्म। अब जब इतना नॉइजी होगा, जैसे मशीन है, बॉम्बिलेटिंग मशीन, कोलेक्चुअल में बॉम्बिलेटिंग बीज। अब इसके अपोजिट, साइलेंस, क्वाइट, स्टिलनेस, हस, काम, म्यूटेडनेस, ट्रंक्वेलिटी, पीस, साउंडलेसनेस, सेरेनिटी। नेक्स्ट वर्ड, ये आपका स्पेलिंग एरर में भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, विसिट्यूड, परिस्थितियों में परिवर्तन, प्रायः प्रतिकूल, मतलब अक्सर प्रतिकूल। लैटिन वर्ड इसका विसि, VIS, VICISSITUDO, मीन्स क्या होता है, चेंज या अल्टरनेशन। अल्टरनेशन, एग्जाम्पल, सी एंड्यूड द विसिट्यूड ऑफ फॉर्चून विद करेज, मतलब उसने जिंदगी के उतार चढ़ाव सह लिए। विसी मीन्स चेंज और ट्यूड मीन्स एटीट्यूड,
जैसे मान के चलो एक आप इसका न्यूमोनिक ऐसे बना सकते हो, विसी मीन्स चेंज, एंड ट्यूड है तो एटीट्यूड बोल दो उसको, मतलब आपके एटीट्यूड को जो चेंज इन एटीट्यूड और लाइफ। थॉमस हार्डी novels are full of vicissitudes of fate। अब साइनो देखते हैं हम इसका। कोलोक्वियल में इसको कहते हैं vicissitudes of life, political vicissitudes, change, variation, fluctuation, stability नहीं है, fluctuate हो रहा है, shift, alteration, mutation, transformation, ups and downs, sixes and sevens, uncertainty, instability। अब इसका साइनो क्या होगा? नहीं, एंटो, नॉट साइनो। स्टेबिलिटी, अगर अनस्टेबल है तो स्टेबल, स्टेबल है तो कंसिस्टेंसी है, तभी तो स्टेबल है। परमानेंस है, अब तो निश्चिंतता आ गई। कंटिन्यूटी है तभी परमानेंस भी हुआ। यूनिफॉर्मिटी, यूनियन तो होनी ही है, अगर यूनियन नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी नहीं तो परमानेंस नहीं रहेगी, परमानेंस कंसिस्टेंसी से ही आती है, कंसिस्टेंट बंदा रहेगा तो स्टेबल होगा। स्टेडीनेस, प्रेडिक्टेबिलिटी, आप किसी भी काम को करते करते तभी तो प्रेडिक्शंस आते हैं, नहीं तो कैसे, बंदा तो रोज रोज डिस्ट्रैक्शंस होते रहे। सर्टेनिटी, आप जब प्रेडिक्ट कर लेते हो तो सर्टेन होते हो तभी तो प्रेडिक्ट कर पाते हो आप। अब फिर वही कंसिस्टेंसी, अगर कंटिन्यूटी है और कंसिस्टेंसी है तभी तो आप रेगुलर किसी चीज को कर रहे हैं, तभी तो आप कंसिस्टेंट भी हैं, सर्टेन भी हैं, प्रेडिक्टेबल भी है, स्टेडीनेस भी है, यूनिफॉर्मिटी भी है, कंटिन्यूटी भी है, परमानेंस है। परमानेंस कैसे हुए? कंसिस्टेंसी रही भाई, कंसिस्टेंसी है तो आज के डेट में आप हैं क्या? स्टेबल है, ऐसा याद हो गया होगा, आई आई होप। अब नेक्स्ट वर्ड आपका, अब आप हमको सिखाएंगे। डिसइंजीनियस, इसका अर्थ होता है डिस है तो नेगेटिव भी मान के चलो। वर्ड का नेचर कैसा है? तो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कपटी, असत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ नहीं, असत्यनिष्ठ। लैटिन वर्ड इंजेन्युअस, ये पूछा भी है आपके टीजीटी में, मतलब कई एग्जाम्स में पूछा है, टीजीटी में भी पूछा है। इंजेनियस, INGENUUS मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट। और डिस लग गया तो डिस मीन्स क्या होता है? नॉट। एग्जाम्पल दीजिए, ले लो। हर डिसइंजेनियस स्माइल रिवील्ड हर हिडन मोटिव। क्या बात है भाई, विलन ही बनाने पे लगा है सब लोग। उसकी मुस्कान असली नहीं थी, फिर कैसी थी? ऑब्वियसली डिसेप्टिव। ऐसे मीनिंग इसका एग्जैक्ट, कैंडिड और सिंसियर, मतलब नॉट। कैंडिड मीन्स फ्रैंक, फ्रैंक कौन होता है? जो सिंसियर होता है। गिविंग अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी दिख तो रही है बट फॉल्स अपीयरेंस है, सच्चाई नहीं है उसमें। डिसीटफुल इन अ सटल वे, मतलब धोखा तो दिख रहा है, मतलब समथिंग फिशी। अब साइनों पे हम आते हैं। कोलोक्वियल में क्या क्या, जैसे डिसइंजीनियस, एक्सक्यूज, पॉलिटिशियन, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट। अब जब कोई सिंसियरिटी नहीं और सटल वे में आपको डिसीटफुल दिख रहा है, फॉल्स अपीयरेंस है उसके, तो ऑनेस्ट होगा बंदा? बिल्कुल नहीं होगा, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट है तो सिंसियर होगा? नहीं हो सकता। फॉल्स उसकी कुंडली में रखी होगी,
हिपोक्रेट मतलब जिस तरीके के आप हैं नहीं वो आप बनते हैं, तो हिपोक्रेसी तो हुई हिपोक्रिटिकल। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आप रहेंगे ही। सिफ्टी, शिफ्ट हो जाना। कनिंग, गाइलफुल, क्राफ्टी। अब इसके अपोजिट, अरे जब ये सब गुण उसके, ये सब उसके दुर्गुण हट चुके हैं, तो अब बंदा तो एकदम कैसा होगा? ऑनेस्ट, सिंसियर, सिंसियर है, ऑनेस्ट है तो सिंसियर है, सिंसियर है तो ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, जेन्युइन है भाई, ट्रूथफुल, कैंडिड, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रस्टवर्दी, ऑथेंटिक। Dickens used many disingenuous hypocrites in his novel. Next word, capitulate. ये वर्ड है वर्ब। इसका अर्थ है आत्मसमर्पण करना। The army finally capitulated after months of siege. मतलब फौज ने घिरे रहने के बाद समर्पण कर दिया। कैपिट मीन्स हेड, बॉ हेड मीन्स होता है, बो हेड मीन्स सरेंडर करना। ये लैटिन वर्ड कैपिटुलम, CAPITULUM, meaning chapter, heading, treaty term were listed in chapters, मतलब आत्मसमर्पण करना। साइनो, सरेंडर, यील्ड, अनयील्डिंग नहीं, यील्ड, सबमिट, सकम्ब, रिलेंट, कंसीड, डेफर, एक्वेंस, रिजाइन, बो। हेड बो, सर झुकाना। अब जब आपने सरेंडर नहीं किया तो क्या करेंगे? रेसिस्ट, डिफेंड, कन्फ्रंट, सामना करेंगे आप, ऐसे झुकेंगे नहीं, यील्डिंग नहीं रहेगी आपकी। फाइट, लड़ेंगे। विद स्टैंड, अपोज, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंसीड नहीं करेंगे, अपोज करेंगे, डिनाई करेंगे। डिस्प्यूटेड होगा वो आपके लिए, रिजेक्टेड करने लायक होगा, चैलेंजिंग होगा। रिजेक्ट करना है जब किसी आपको, जब कुछ रिजेक्ट करना हो तो जाहिर सी बात है वो चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग होगा तो डिस्प्यूटेड होगा, डिस्प्यूटेड होगा, अरे भाई तभी तो आप डिनाई करोगे उसको। और जब रिजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो आप अपोज करोगे। विद स्टैंड, आप फाइट करोगे। फाइट करोगे तो बंदा कन्फ्रंट ही तो रहेगा, और कन्फ्रंट जब हो तो डिफेंड करना होगा, डिफेंड है तो रेजिस्टेंस करना होगा। तो रेजिस्ट, डिफेंड, कन्फ्रंट, फाइट, विथस्टैंड, अपोज, डिनाई, डिस्प्यूट, रिजेक्ट, चैलेंज, ये सब किसके एंटर हुए? सरेंडर के। नेक्स्ट, डेरिलेक्ट। ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी। इसका अर्थ होता है उपेक्षित, परित्यक्त। इलेक्ट मीन्स होता है चुनना। और मान के चलो डी मीन्स ऐसे बोल दो कि नहीं चुनने का, नेगेटिव। लैटिन वर्ड इसका होता है डेरी, DERE। LINQUERE मीन्स होता है टू अबंडन।
टू अबेंडन। कोलोक्वेशन में डेरिलिक्ट बिल्डिंग, derelict land, the derelict house stood in ruins for years, मतलब घर को छोड़ दिया गया था। डेयर लीव इट, मतलब आप इसके जो आप साहस करो, डेयर और लीव इट मतलब लेफ्ट अबंडेंट, आप किसी चीज को साहस करके तो छोड़ोगे। अब आपके साइनो है नेग्लेक्टेड, abandoned, forsaken, deserted, depleted, worn out, negligent, ruined, shabby, dilatory। अब जब किसी चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? मेंटेन, वर्न आउट है तो केयर फॉर, प्रिजर्व करोगे, अटेंडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, रिस्पॉन्सिबल होगे, नर्चर्ड, डिस्ट्रॉय नहीं होगे, नर्चर्ड होगे, एक्टिव रहोगे नर्चर करने के लिए, प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा, केप्ट अप एंड सिक्योर हो जाओगे भाई। एक होता है इंश्योर, दूसरा होता है सिक्योर। कमेंट सेक्शन में आप डिफरेंसेस बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड एनरिवेट, ये वर्ब है, इसका अर्थ है दुर्बल करना या शक्ति छीन लेना। लैटिन वर्ड है इसका ENERVARE, मीन्स टू वीकन। टू वीकन। X means NARVUS, means स्न्यू, एक नर्व। The long illness enervated his body and spirit, मतलब जो उसकी बीमारी ने उसे कमजोर बना दिया, लंबे समय तक की बीमारी उसको कमजोर बना दी। एनर्जी क्या हुई? एन इवेपोरेट हो गई, तो वो एन वेट हो गया। यूज्ड बाय क्लासिकल राइटर्स ऑफ फॉर फिजिकल एंड, ये आपके फिजिकल एंड मोरल वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है। अब हम इसका वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, साइनो चेक करें। वीकन, एग्जॉस्ट थका हुआ, डेबिलिटेट, सैप, ड्रेन, फटीग, डिसेबल, डिवाइटलाइज, अनएवर, इमेस्कुलेट। एंटो, अगर आप वीक नहीं है तो स्ट्रेंथ है, इनविग्रेट, विग्रस, एनर्जाइज, empower, fortify, refresh, stimulate, emasculate नहीं, stimulate, revive, ब्लास्टर। कल हम पढ़े थे बॉल्स्टर, मतलब वो जो पिलो तकिया वाला, मतलब सपोर्ट देना किसी को, स्ट्रेंथन, रेनफोर्स। नेक्स्ट वर्ड आपका, एंड आई होप टुडेज लास्ट वर्ड, यस, बाइजेंटाइन। वर्ड है आपका एडजेक्टिव, इसका अर्थ होता है अत्यधिक जटिल, पेचीदा। द कंपनीज बाइजेंटाइन रूल्स कंफ्यूज्ड इवन द मैनेजर्स, मतलब नियम इतने जटिल थे कि सबको भ्रमित कर दिया, इवन मैनेजर्स तक को। जैसे बाइजेंटाइन पॉलिटिक्स, बाइजेंटाइन ब्यूरोक्रेसी। अब साइनोस का
ये ओरिजिन इसका है फ्रॉम बाइजेंटाइन एम्पायर से। नोटेड फॉर कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी। अब वो ब्यूरोक्रेसी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। देखो इसका बाइजेंटाइन देके ऐसे पूछ सकता है कि एक्सट्रीमली इजी या जो भी, मॉडरेट, नहीं मॉडरेट नहीं रहेगा, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है, अच्छा वर्ड है, डेवियस, आल्सो रिलेटेड टू बाइजेंटाइन एम्पायर एंड इट्स कल्चर। जब एम्पायर है तो पेचीदा ही होगा, जटिल ही होगा, सरल तो होगा नहीं, कॉमनर के लिए तो होगा नहीं। अब आप आ जाओ इसके साइनों पे। कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, convoluted, complicated, involved, labyrinth, tangled, knotty, knot लगे हैं, tangled हो गए हैं, perplexing, puzzled हो गए हैं, elaborate, एकदम expansion है इसका। अब इसके opposite, जब ये puzzled नहीं है, जब ये perplex नहीं है, जब ये tangle नहीं है, complicated नहीं है, complex है, तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, नहीं कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अपोजिट क्या होगा? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है, ऑब्वियस है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट, प्लेन, ऑब्वियस, इजी, ट्रांसपेरेंट और एलिमेंट्री। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। ऐसे ही हम वोकैब भी करेंगे जिसमें साइनो एंटो आपका होते जा रहा है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब और जितने भी वोकैब सेशंस है आपके आते हैं, OWS एंड इडियम्स फ्रेजेस, जो कुछ भी आते हैं हम इतने ही कॉम्प्रिहेंसिवली उसको पढ़ेंगे और अच्छे से टैकल करेंगे। मतलब वोकैबुलरी सेशन आपके लिए एकदम घुट्टी, और ये आपके लिए सेलेक्टिव भी होता है। सिलेक्शन के लिए तो बहुत बहुत जरूरी है आपको, आपके वर्ड पावर का बहुत प्रॉस्पर होना। तो I hope you like this session. This is very very helpful for you. Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to this channel. Press the bell icon for all update. Stay tuned for informative content and make sure to hit the bell icon to never miss any update. See you in the next video. Thank you. Thank you so much. Until then, stay inspired, stay curious. Thank you.